साल है 0001, पहली जनवरी। ये तारीख हमारे आधुनिक समय की शुरुआत का प्रतीक है। कम से कम हमारे आधुनिक कैलेंडर तो यही बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तारीख से पहले का समय कैसा था? लेकिन इस तारीख से पहले के समय का क्या? इतिहास का वो अनंत सा लगने वाला हिस्सा, जब हमने इसे दिनों, हफ्तों और सालों के सुव्यवस्थित तरीके से पकड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। उस समय को मापने के लिए हमारे पास क्या साधन थे? लोग समय बीतने का हिसाब कैसे लगाते थे? और क्या वो हमारे कैलेंडर के आने से पहले भी नया साल मनाते थे? क्या उनके पास भी कोई विशेष दिन था जिसे वे उत्सव के रूप में मनाते थे? 01010001 से पहले की दुनिया में झांकना एक मजेदार पजल को सुलझाने जैसा है, जहां एंशिएंट कैलेंडर्स के टुकड़े, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और पुरानी कहानियां हमारे क्लूज हैं। ये एक ऐसा समय था जब मानवता ने सितारों और ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश की। हालांकि न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट, जैसा कि हम आज जानते हैं, शायद पहले फॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन साइकिल्स, नई शुरुआत और रिन्यूअल का फैसिनेशन हमारे इतिहास में बहुत गहराई से इनग्रेन्ड है। हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में नए साल का जश्न मनाया जाता था, चाहे वह फसल के मौसम का अंत हो या सर्दियों के सॉल्स्टिस का आगमन। यह एक्सप्लोरेशन हमें समय के एनल्स में एक जर्नी पर ले जाता है और हमें पता चलता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी चतुराई से अपनी जिंदगी को नेचर, आकाश और डिवाइन के रिदम्स के साथ अलाइन किया। वे जानते थे कि प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बिठाना ही जीवन का सार है। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी इनेट डिजायर का प्रमाण है, चाहे वो समय के छोटे से छोटे इंक्रीमेंट्स हों या एग्जिस्टेंस के ग्रैंड सिक्लिकल स्वरूप। प्राचीन विद्वानों ने समय की गणना के लिए जटिल प्रणालियां विकसित की और उनके अध्ययन ने हमें आज के सोफिस्टिकेटेड टाइम कीपिंग सिस्टम्स तक पहुंचाया है। आज हम उन प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर समय को और भी सटीकता से माप सकते हैं। लेकिन यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि समय की अवधारणा कितनी पुरानी और गहरी है और कैसे हमारे पूर्वजों ने इसे समझने की कोशिश की थी। स्टैंडर्डाइज्ड कैलेंडर्स के आने से पहले ही सिविलाइजेशंस ने समय को ट्रैक करने के लिए इंजीनियस सिस्टम्स डेवलप कर लिए थे, जो अक्सर नेचुरल वर्ल्ड और उनके यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशंस से तय होते थे। ये अर्ली कैलेंडर्स सिर्फ स्केड्यूलिंग के टूल्स नहीं थे, बल्कि हर कल्चर के वैल्यूज, बिलीफ्स और कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को इंट्रिकेटली दर्शाते थे। सबसे पहले कैलेंडर्स ज्यादातर लूनर थे, जो मून के साइकिल्स पर आधारित थे, जो आसानी से ऑब्जर्वेबल और रिलेटिवली कंसिस्टेंट थे। एक लूनर मंथ 2 न्यू मून्स के बीच के समय से मार्क्ड होता है, जो लगभग 29 दिन का होता है। हालांकि एक प्योरली लूनर कैलेंडर जल्द ही सोलर ईयर के साथ सिंक से बाहर हो जाएगा, जिससे कैलेंडर मंथ्स और एक्चुअल सीजन्स में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। इसको एड्रेस करने के लिए कई कल्चर्स ने लूनिसोलर कैलेंडर्स को अडॉप्ट किया, जो लूनर और सोलर दोनों ही साइकिल्स को इनकॉर्पोरेट करते थे। इन कैलेंडर्स में अक्सर कैलेंडर ईयर को अर्थ के सन के रेवोल्यूशन के साथ अलाइंड रखने के लिए एक्स्ट्रा डेज या पूरे मंथ्स भी ऐड किए जाते थे। इन सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए सोफिस्टिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती थी, जो हमारे पूर्वजों की इंजेन्युइटी को शोकेस करता है। सिविलाइजेशन के क्रेडल में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसे एंशिएंट मेसोपोटामियंस ने अर्लीस्ट नोन कैलेंडर्स में से एक डेवलप किया था। उनका लूनिसोलर कैलेंडर, जो एग्रीकल्चर के साइकिल और नदियों की लाइफ गिविंग फ्लड से इंट्रिकेटली लिंक्ड था, उनके सोसाइटी में क्रूशल रोल प्ले करता था। मेसोपोटामियन न्यू ईयर, जिसे अकीटू कहा जाता था, स्प्रिंग में मनाया जाने वाला एक मल्टी डे फेस्टिवल था, जो वर्नल इक्विनॉक्स और उस समय के साथ कोइंसाइड करता था जब टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां ओवरफ्लो होती थीं और अपनी लैंड्स को नरिश करती थीं। यह एनुअल फ्लड, रीबर्थ और रिन्यूअल के सिंबल के रूप में देखा जाता था। एक ऐसा समय जब देवता लैंड और उसके लोगों पर अपना ब्लेसिंग्स बेस्टो करते थे। अकीटू फेस्टिवल ग्रैंड प्रोसेशंस, रिलीजियस रिचुअल्स और प्यूरिफिकेशन के सिंबॉलिक एक्ट्स का समय होता था। यह किंग की अथॉरिटी को रीअफर्म करने और आगे के ईयर के लिए डिवाइन फेवर मांगने का भी समय होता था। मेसोपोटामियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन सिर्फ एक फेस्टिविटी नहीं था, यह उनके सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ का कॉर्नरस्टोन था, जो उनके कैलेंडर, उनके एनवायरनमेंट और उनके वर्ल्ड व्यू के बीच के प्रोफाउंड कनेक्शन को हाईलाइट करता था। सेक्शन 4, नील नदी का उपहार, मिस्र का सौथिक कैलेंडर और सीरियस का चक्र। मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे फली फूली, ने समय को मापने के लिए एक अद्वितीय और सटीक प्रणाली विकसित की।
फेरोज की लैंड में, जहां नाइल के लाइफ ब्लड ने एग्जिस्टेंस के रिदम को डिक्टेट किया था, इजिप्शियंस ने एक रिमार्केबली एक्यूरेट सोलर कैलेंडर डेवलप किया जो स्टार सिरियस से इंट्रिकेटली लिंक्ड था। यह कैलेंडर न केवल उनके दैनिक जीवन को व्यवस्थित करता था, बल्कि उनके धार्मिक और कृषि गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। सिरियस, जिसे मिस्रवासी सॉबडेट के नाम से जानते थे, नाइट स्काई में सबसे चमकीला तारा था। यह तारा उनके लिए एक सेलेस्टियल मार्कर था जो उनके कैलेंडर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका कैलेंडर, जिसमें 365 दिन थे, जिन्हें 30 दिनों के 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया था, 5 एडिशनल इपेगोमिनल डेज के साथ, आज हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले कैलेंडर का बेसिस बना। यह प्रणाली इतनी सटीक थी कि यह आज भी हमारे आधुनिक कैलेंडर का आधार है। इजिप्शियंस ने ऑब्जर्व किया कि नाइल की एनुअल फ्लडिंग सिरियस के हेलियकल राइजिंग के साथ कोइंसाइड करती है, जो नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार है। यह घटना उनके कृषि चक्र के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नील नदी की बाढ़ उनके खेतों को उपजाऊ बनाती थी। सिरियस का हेलियकल राइजिंग, जब यह तारा सूर्य के प्रकाश से ऑब्स्क्यूर होने के बाद सनराइज से ठीक पहले ईस्टर्न होराइजन पर विजिबल होता था, उनके न्यू ईयर की शुरुआत को मार्क करता था। यह घटना उनके लिए एक नया चक्र शुरू होने का संकेत थी। यह इवेंट, जब सिरियस सूर्य के प्रकाश से ऑब्स्क्यूर होने के बाद सनराइज से ठीक पहले ईस्टर्न होराइजन पर विजिबल होता था, उनके न्यू ईयर की शुरुआत को मार्क करता था, जिसे वेप रेनपेट कहा जाता था, जिसका अर्थ है साल की शुरुआत। वीप रेनपेट मिस्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार था जो नए साल की शुरुआत का जश्न मनाता था। इस समय वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और समारोह आयोजित करते थे, जिसे वीप रेनपेट कहा जाता था, जिसका अर्थ है साल की शुरुआत। यह त्योहार उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका अर्थ है साल की शुरुआत। इजिप्शियंस ने रिकॉग्नाइज किया कि सोलर ईयर 365 दिनों से थोड़ा लॉन्गर था, जिसके रिजल्ट में सीजन्स के अगेंस्ट उनके कैलेंडर का ग्रेजुअल ड्रिफ्ट होता था। इजिप्शियंस ने रिकॉग्नाइज किया कि सोलर ईयर 365 दिनों से थोड़ा लॉन्गर था, जिसके रिजल्ट में सीजन्स के अगेंस्ट उनके कैलेंडर का ग्रेजुअल ड्रिफ्ट होता था। इस ड्रिफ्ट को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने कैलेंडर में सुधार किया, जिसके रिजल्ट में सीजन्स के अगेंस्ट उनके कैलेंडर का ग्रेजुअल ड्रिफ्ट होता था। इस डिस्क्रिपेंसी को अकाउंट करने के लिए उन्होंने सॉथिक साइकिल डेवलप किया, जो लगभग 1460 सालों का पीरियड था। इस डिस्क्रिपेंसी को अकाउंट करने के लिए उन्होंने सॉथिक साइकिल डेवलप किया, जो लगभग 1460 सालों का पीरियड था। इस साइकिल के अंत में सिरियस का हेलियकल राइजिंग एक बार फिर उनके कैलेंडर ईयर की शुरुआत के साथ अलाइन होगा। उन्होंने सॉथिक साइकिल डेवलप किया, जो लगभग 1460 सालों का पीरियड था, जिसके बाद सिरियस का हेलियकल राइजिंग एक बार फिर उनके कैलेंडर ईयर की शुरुआत के साथ अलाइन होगा। यह प्रणाली उनके खगोल विज्ञान के ज्ञान और उनके कैलेंडर की सटीकता को दर्शाती है। लगभग 1460 सालों का पीरियड, जिसके बाद सिरियस का हेलियकल राइजिंग एक बार फिर उनके कैलेंडर ईयर की शुरुआत के साथ अलाइन होगा। यह सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एस्ट्रोनॉमी की इजिप्शियंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और उनके कैलेंडर और सेलेस्टियल साइकिल्स के बीच हार्मनी बनाए रखने के कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जिसके बाद सिरियस का हेलियकल राइजिंग एक बार फिर उनके कैलेंडर ईयर की शुरुआत के साथ अलाइन होगा। यह सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एस्ट्रोनॉमी की इजिप्शियंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और उनके कैलेंडर और सेलेस्टियल साइकिल्स के बीच हार्मनी बनाए रखने के कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एस्ट्रोनॉमी की इजिप्शियंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और उनके कैलेंडर और सेलेस्टियल साइकिल्स के बीच हार्मनी बनाए रखने के कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मिस्रवासियों की यह प्रणाली न केवल उनके समय की सटीकता को दर्शाती है, बल्कि उनके खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान को भी प्रकट करती है। सेक्शन 5, प्रकृति के चक्र, मौसमी त्योहार नए साल के अग्रदूत के रूप में। फॉर्मल कैलेंडर्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन से पहले कई कल्चर्स समय बीतने को सीजनल फेस्टिवल्स के जरिए मार्क करते थे, जो न केवल समय के बीतने को दर्शाते थे, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी सेलिब्रेट करते थे। अक्सर चेंजिंग सीजन्स, एग्रीकल्चरल साइकिल्स और लाइफ, डेथ और रीबर्थ के सिक्लिकल नेचर को सेलिब्रेट करते थे। ये फेस्टिवल्स न केवल प्रकृति के चक्रों को मान्यता देते थे, बल्कि मानव जीवन के चक्रों को भी। ये फेस्टिवल्स, जो नेचर के रिदम्स में डीपली रूटेड थे, न्यू ईयर के मोर स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट के प्रिकर्सर्स के रूप में सर्व करते थे। वे हमें यह याद दिलाते थे कि समय का प्रवाह और जीवन का चक्र एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। कई एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में ऑटमनल इक्विनॉक्स, जो हार्वेस्ट सीजन के एंड को मार्क करता था, सेलिब्रेशन और सोलेम रिफ्लेक्शन दोनों के लिए एक समय होता था।
यह समय था जब लोग अपनी मेहनत का फल देखते थे और आने वाले समय के लिए तैयार होते थे। यह अर्थ की बाउंटी के लिए थैंक्स देने, आने वाली विंटर के लिए प्रिपेयर करने और डेड की स्पिरिट्स को ऑनर करने का समय होता था। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते थे और आने वाले ठंडे महीनों के लिए खुद को तैयार करते थे। इसी तरह स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो वार्मथ की रिटर्न और न्यू लाइफ के प्रॉमिस को हेरल्ड करता था, जॉयस सेलिब्रेशंस का समय होता था जो रिन्यूअल, फर्टिलिटी और आगे एक प्रॉस्परस ईयर की होप को सिंबलाइज करता था। यह समय था जब लोग नई शुरुआत का स्वागत करते थे। ये फेस्टिवल्स न केवल प्रकृति के पुनर्जन्म को सेलिब्रेट करते थे, बल्कि मानव जीवन में भी नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते थे। वे हमें यह सिखाते थे कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। ये सीजनल फेस्टिवल्स, जो अक्सर रिचुअल्स, फीस्ट्स और कम्युनल गैदरिंग्स के साथ होते थे, इंपॉर्टेंट सोशल मार्कर्स के रूप में सर्व करते थे, कम्युनिटी बॉन्ड्स को रीइंफोर्स करते थे और लोगों को नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे। वे समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते थे, कम्युनिटी बॉन्ड्स को रीइंफोर्स करते थे और लोगों को नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे। ये फेस्टिवल्स हमें यह याद दिलाते थे कि हम सभी एक बड़े प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। वे एक सिक्लिकल वर्ल्ड में रहने के यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हैं, जहां एंडिंग्स और बिगिनिंग्स इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड हैं और रिन्यूअल का प्रॉमिस, होप और सेलिब्रेशन का एक इंड्यूरिंग सोर्स है। ये फेस्टिवल्स हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, जहां एंडिंग्स और बिगिनिंग्स इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड हैं और रिन्यूअल का प्रॉमिस, होप और सेलिब्रेशन का एक इंड्यूरिंग सोर्स है। ये फेस्टिवल्स हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है और हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए।